CBSE Class 10th NCERT Science in Chapter 9 Question number 5. How are the areas of study evolution and classification interlinked? तो क्लासिफिकेशन किसी भी ग्रुप का किस बेसिस पे होता है? सिमिलरिटी इन देयर स्ट्रक्चर एंड सिमिलरिटी इन देयर इवोल्यूशन किस बेसिस पे होता है? सिमिलरिटी इन देयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ठीक है। तो किसी का भी इवोल्यूशन जो भी होगा वो किसके बेसिस पे होगा? उसका कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उससे किसकी बेसिस पे होगा? जब उसका इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सेम होगा। जैसे अगर कोई भी दो स्पीसीज अगर क्लोजली हैं, टू स्पीसीज आर क्लोज्ड, तो उसके दो ही रीजन हो सकते हैं, आर क्लोज्ड, क्लोज रिलेटेड, तो उसके दो ही रीजन हो सकते हैं। एक तो क्या हो सकता है कि उनके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो कॉमन हो, ठीक है, उनके जो गुण हैं वो एक जैसे हों, मीन्स सारे जो एक्टिविटीज़ हैं वो सेम हो, या फिर सेम एंसेस्टर हो, मतलब पूर्वज या हमारे जो जनरेटर हैं वो सेम एंसेस्टर को बिलोंग करते हो। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि जैसे हम लोग क्या है, जैसे अगर ब्रदर सिस्टर का एग्जाम्पल लें तो ब्रदर सिस्टर क्लोजली रिलेटेड होते हैं, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू कजिन, क्योंकि ब्रदर सिस्टर क्या है, पेरेंट्स सेम है दोनों के, ठीक है। और कजिन क्या है, कजिन भी ब्रदर सिस्टर ही है लेकिन वो पेरेंट्स सेम नहीं है, ठीक है, नॉट सेम, तो इतने क्लोजली रिलेटेड नहीं होते। तो यही फ़र्क है कि जो भी इवोल्यूशन होता है और क्लासिफिकेशन होता है वो किस बेसिस पे होता है? उनकी एक्टिविटीज़ के बेसिस पे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे और उनके एंसेस्टर के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो हम सिमिलरली हम लोग इसका रिवोल्यूशनरी जो ट्री है, इवोल्यूशनरी ट्री है, वो उसको आसानी से हम बना सकते हैं कि कौन किसके बेसिस पे होगा। हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक है, फैक्टर्स है, स्ट्रक्चर है, जेनेटिक टाइप है, ठीक है।